में तेरा सुगंध सर्वे परवाला जी ने अंग छाले श्री पिया जी ने पूजन इन विध की, श्री श्यामा जी ने पूजन इन विध की, श्री प्रहलाद जी ने पूजन इन विध की, श्री बैजूनाथ जी ने पूजन इन विध की, श्री छत्रसाली ने पूजन इन विध की, श्री लाला जी ने पूजन इन विध की, जय सतगुरु साहिब जी ने पूजन इन विध की, जय फिर मूल स्वरूप जितने लीजिए जो कोई वासनाई में कर मूल स्वरूप से नातारी नहीं कोई सुख इन समान अंगना तो कोटि मेरे कुर्बान नहीं कोई सुख इन समान अंगना तो कोटि मेरे कुर्बान अंगना तो कोटि मेरे कुर्बान। बोलो श्री नाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री कन्हैया लाल की, श्यामा महारानी की, तीनों धुरी धाम की, ढोल ढोल बजे वाले की, श्री छत्रसाल महाराज की, श्री विकट महायज्ञ की, गंगा नगर धाम की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सभी अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। आइए अपनी सुरता के द्वारा श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम श्री बंगला जी दरबार में श्री प्राणनाथ जी बिल्कुल तैयार बैठे हैं चर्चा करने के लिए। हमारी देरी है क्योंकि वहां पे राइट 9 बजे चर्चा शुरू हो जाती है। आइए हम वंदना करें। श्री वंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, आशो भरण मंगल करन धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुना, श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं आधीन करनी नहीं बाहें ग्रहे की लाज। मेरे दिल की देखियो दर्द न कछु इशक, ना सेवा ना बंदगी ए मेरी बीतक। जारे धनी धनवट करे, त्यारे बल बैरी ना हरे। वली गया काम सराणे चढ़े, मन चित कारज सरे, मन चित कारज सरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सतगुरु महाराज की, श्री श्यामा महारानी की, महाराजा श्री छत्रसाल जी की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की,
तीनोंपुरी धाम की। श्री बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज श्री ज्वारदास साहेब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज श्री राम रतन दास साहेब आपकी सदा ही जय। आइए सुंदर साथ जी, धामधनी अक्षरातीत श्री जी साहेब जी श्री बंगला जी दरबार में विराजमान है, उनके श्री चरणों में अपना एक भाव रखते हैं। आ जाओ प्राणी पिया, दिल में प्यार तेरा है। आ जाओ प्राणी पिया, दिल में प्यार तेरा है। आ जाओ प्राणी पिया, दिल में प्यार तेरा है। आ जाओ प्राणी पिया, दिल में प्यार तेरा है। जब से तेरी मेहर हुई, और जब से तेरी मेहर हुई, हुआ दिल में सवेरा है। जब से तेरी मेहर हुई, हुआ दिल में सवेरा है। आ जाओ प्राणी पिया, दिल में प्यार तेरा है। आ जाओ प्राणी पिया, दिल में प्यार तेरा है। जब से तेरी मेहर हुई, और जब से तेरी मेहर हुई, हुआ दिल में सवेरा है। जब से तेरी मेहर हुई, हुआ दिल में सवेरा है। कई युग बीत गए आपसे बिछुड़े हुए, कई युग बीत गए आपसे बिछुड़े हुए। आने मिलो पिया जी, आने मिलो पिया जी, दिल में प्यार तेरा है। आने मिलो पिया जी, दिल में प्यार तेरा है। जब से तेरी मेहर हुई, और जब से तेरी मेहर हुई, हुआ दिल में सवेरा है। आ जाओ प्राणी पिया, प्यार तेरा है। नाना प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की। आइए लाडले सुंदर साथ जी, बीतक वाणी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो सुनियो ए बीतक, अब आगे तुमको कहूं जो हुआ हुक्म हक, जो हुआ हुक्म हक। औरंगजेब से भेंट, साथ सबे मिल बैठ के लगे करे परयान। अब हमको क्या करना, एक क्यों ल्यावे ईमान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। साक्षात स्वरूप में विराजमान श्री राज श्यामा जी, श्री जी बाईजू राज महारानी जी के चरणों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। हृदय स्थल में विराजमान सदगुरु महाराज श्री जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मंदिर की सेवा कर रहे हमारे श्री पुजारी जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम। सभी ट्रस्टीगण, आत्म संबंधी लाइव चर्चा सुन रहे 3 वर्ष से और इस बार मेले पे आ रहे समस्त सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
और जो सन्मुख सुंदर साथ बैठ के चर्चा सुनते हैं, ये तो आनंद ही कुछ और है। सामने बैठ के चर्चा सुनना, ये धनी की कृपा अलग है। क्योंकि देखना, औरंगजेब बादशाह के लिए श्री जी कहेंगे कि जागने वाला तब जागेगा जब सुनने वाला और सुनाने वाला आमने सामने हो और नजरों से नजर मिली हो, और सुनाने वाला अंदर से बिल्कुल दिल दे के सुनाए कि आत्माएं जाग जाएं, वो मेहनत करें, और सुनने वाले मेहनत करें तो जागनी होती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, तब आत्माएं जगती हैं। देखा, हमारे छोटे छोटे बच्चे जागृत हो रहे हैं, कितनी खुशी हो रही है इन बच्चों को देख के। ये धनी की कृपा है। कल हम सुन रहे थे कि किस प्रकार 12 साथी मिलके प्राणनाथ जी से कहते हैं, प्राणनाथ जी ने पूछा था उनसे कि अब आपको क्या करना है, और 12 साथियों ने क्या कहा था कि हमको एक हुक्म तुम्हारा है दरकार। दरकार का मतलब क्या बताया था? जरूरत है। तो किसकी है? आपके हुक्म की, और बात ना जानी बिना तुम परवरदिगार। क्या बात है ना, कितने प्रसन्न हुए होंगे श्री प्राणनाथ जी। 12 साथी, और वो भी कोई ये नहीं है कि बुढ़े हो सारे के सारे जो जा रहे हैं। आपको बताया ना, किसी की उम्र है 30, किसी की 35, है ना, कोई 32। ये आयु है सबकी, और कितना जोश रगों में भरा हुआ है। किनके? 12 साथियों के, है ना। और उन्होंने कहा था 12 साथियों ने, हम तो अपने वजूद को करें कुर्बान ऊपर इस्लाम। बताओ, सीधा जवाब मांगा प्राणनाथ जी ने। कहा तुम क्या करना चाहते हो? कहते ये जो शरीर है ना, ये सबने बोला, छाती ठोक के बोला कि ये शरीर है ना, इसको हम टुकड़े टुकड़े कर देंगे निजानंद संप्रदाय के लिए और धनी आपके लिए। बताओ, उन्होंने प्राणनाथ जी को मोल खरीद लिया। आगे आएगा पत्री में कि तुम तो मेरे ताई लिया है मोल, तुमने मोल खरीद लिया। मैं तो तुम्हें पूछे बिना कहीं जा नहीं सकता, मैं तुम्हारे पूछे बिना कोई काम नहीं करता। क्यों? मोल कैसे खरीदा जाता है? प्रेम से। कहते अब ये 12 साथी बैठ के आपस में सलाह करते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। जो औरंगजेब विश्वास लेके आए हैं कि वो शाह कुमार की आत्म है, और उसको जगाने के लिए कुरान के अनुसार इमाम मेहंदी दुनिया के अंदर प्रकट हो गई हैं, है ना। तो फिर 12 साथियों ने आपस में बैठ के कहा, बैठे तो बहुत थे, मीटिंग में बहुत बैठेंगे, 35-40 बैठेंगे, पर जैसे जैसे बातें होती जाएंगी ना, सुनते जाना कैसे उठते जाएंगे धीरे धीरे। कहते बिना आपा दिए और न लिया जाए। अब लालदास महाराज जी ने कहा जब तक हम अपने आप को कुर्बान नहीं करेंगे ना, तब तक हम कुछ पा नहीं सकते। ये दिल में विचारिया और नहीं उपाय। बस ये विचार किया कि अपनी मैं खुद ही अहंकार को मिटाना होगा, ये हिंदू मुस्लिम का भेद मिटाना होगा, अपने हिंदू अस्तित्व को भी मिटा के जाना पड़ेगा, क्योंकि भेष बदलना पड़ेगा, है ना। कायरों के दिल में बड़ा जो बैठा डर, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब वो कायर भी तो बैठे हैं, उनके दिल में क्या लगा कि औरंगजेब बादशाह के दरबार में जाना और उनसे बात करना, ना बाबा ना, वो तो हिंदू का मुख भी नहीं देखता और शीश उतार देता है। दिल में मुनाफिकी थी, बनाए बातें करें ऊपर, दिल के अंदर ये था मुनाफिक मैंने धोखा छल, पर ऊपर से बातें कर रहे हैं सारे मीटिंग में बैठ के कि बिना आपा दिए काम हो थोड़ी सकता है, हमें जाना पड़ेगा भाई, जाना पड़ेगा। और बिना जाए तो औरंगजेब बादशाह तक संदेशा पहुंचने वाला नहीं है, हैं?
कहते एक आशिक इन भांत के आगे धरे कदम। बोलो श्री। एक ऐसे आशिक हैं लालदास जी महाराज, शेख बदल, चंचल, गंगाराम, दयाराम, बनारसी, खिमई, सोम जी, नाग जी, भीम जी, ऐसे 12 साथी हैं जो एक से एक आगे कदम बढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं। ऐसे तैयार खड़े हैं कि मान लो पाकिस्तान भारतवर्ष पे जब हमला बोलना शुरू करें तो हमने देखा था फाजिल्का के अंदर बॉर्डर पे कि फौज कैसे खड़ी होती है उनका सामना करने के लिए, और ये ऐसे फौजियों की तरह खड़े हैं प्राणनाथ जी के सामने कि धनी हम आपके लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। अब इनको माला फेरने की जरूरत है, अब इनको तारतम वाणी पढ़ने की जरूरत है, अब इनको और सेवाएं करने की जरूरत है। इन्होंने तो प्राणनाथ जी के दिल को ही खरीद लिया। किससे खरीदा? अपनी कुर्बानी से। कुर्बानी की राहों पर ना चल सकती दुनिया, बिन मोमिन के कौन हो सकता हक पे कुर्बान। कुर्बानी की राहों पर ना चल सकती दुनिया, बिन मोमिन के कौन हो सकता हक पे कुर्बान। जीते जी मर जाएंगे मोमिन यहाँ। जीते जी मरना क्या है? अपना भेष बदल के। ये बहुत बड़ा काम किया है, करेंगे आगे जाके। अपना मान, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी बड़ाई सब मिट्टी में मिला दी, क्योंकि पूरे परिवार और समाज के लोग कितना बोलेंगे उनके लिए, और वो कौन ताने सहन करेगा? कौन करेंगे? ये सबके ताने सहन करेंगे। लोग कट ऑफ हो जाएंगे, सगे संबंधी रिश्ता तोड़ देंगे इनके साथ, पर ये किसके साथ रिश्ता जोड़ के बैठे हैं? हम हुक्म पर मर मिटेंगे ए धनी, तेरे लिए हमें चाहिए ही नहीं, हमें दुनिया तो चाहिए ही नहीं। तो कहते एक आशिक इन भांत के, एक आशिक इन भांत के आगे धरे कदम, पीछे खड़े रहने वाले सौंपी अपनी आत्म। अगर लालदास जी सबसे आगे खड़े हैं, पीछे शेख बदल जी खड़े हैं, उनके पीछे गंगाराम जी खड़े हैं, दयाराम जी खड़े हैं, चंचल बनारसी, इन्होंने भी अपनी आत्मा को, जो लाइने में पीछे खड़े हैं इनकी बात कर रहे हैं, भी इन्होंने भी अपनी आत्मा को प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित कर रखा है। एक आशिक इन भांत के तन मन दिया वार, कुर्बान हुए सुनते ऊपर परवरदिगार। बोलो श्री प्राणनाथ। एक आशिक इन भांत के तन मन दिया वार, अपना तन और अपना मन अपने निजानंद संप्रदाय के लिए, अपने महामती प्राणनाथ जी के लिए सब कुछ वार दिया। कुर्बान हुए सुनते। जैसे ही प्राणनाथ जी ने कहा ना कौन पैगाम लेके जाएगा, इन्होंने छाती ठोक के कहा हम जाएंगे। प्राणनाथ जी ने कहा हो सकता है वो जाते ही शीश काट दे, तो कहते टूक टूक होंगे तो पहुंचेंगे धाम में, हमको काय की फिक्र। अगर वो टुकड़ा टुकड़ा कर दे हमारा, हमें तो वैसे ही मरना ही है, हम तो परम धाम के अंदर सीधा जग जाएंगे, क्योंकि हमारा नूरी तन तो राजी महाराज के चरणों में बैठा है ना। तो कहते इनमें कौन है? कुर्बान हुए सुनते ऊपर परवरदिगार। एक लक्ष्मण इनमें और शेख बदल, सिताब करे पहुंचावने इनको ना पड़े कल। कहते एक स्वामी श्री लालदास जी महाराज और शेख बदल, इनको चैन ही नहीं आ रहा। ये कह रहे हैं जल्दी प्राणनाथ जी हुक्म करें और हम जल्दी औरंगजेब बादशाह के दरबार में जाके उसके घर में मिलके उसके हाथ में रुक्का दे के आए। इतना जोश है अंदर, हम सीधा जाएं उसके घर में, क्योंकि हमें डर नहीं लगा।
तुम हमारे सिर पर सामर्थ खड़े हो परवरदिगार, हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि ऐसे प्राणनाथ सिर पे खड़े हैं तो हम औरंगजेब बादशाह से क्यों डरे, हम तो जाएंगे। कहते इनको चैन नहीं हो रहा। और भीम भाई रहे सूरत के महाजर, भीम भाई जिन्होंने अपना तन, अपना मन, अपना धन, सब कुछ, कुटुंब, कबीला, परिवार सब छोड़ के 500 की जमात में निकल पड़े थे प्राणनाथ जी के साथ। छोड़ कबीला संग रहे थे फिदा इस्लाम पर, कबीला छोड़ के, परिवार छोड़ के निजानंद संप्रदाय के लिए कुर्बान हो गए। और भाई सोम जी खंबात से आए मिले थे इत, घर इनके खंबात में है कुर्बान ऊपर बखत। सोम जी भाई खंबात के अंदर रहने वाले, वो सोम जी भाई को भी धामधनी ने इतना बल दिया, वो भी धामधनी के लिए कुर्बान हो गए। नाग जी सूरत से चले छोड़ कबीला खास, इनको धामधनी बिना और ना थी दिल आस। ये 12 साथी हैं, ये वो 12 साथी हैं जो सबसे अगली लाइन में खड़े हैं, जो इंतजार कर रही हैं कि कब शिव जी कहें जाओ और हम प्रणाम करें और हम चले जाएं। और कहते खिमई बुंदेलखंड का आया ले ईमान, उद्धव की निस्बत से इनको वही पहचान। खिमई भाई बुंदेलखंड के रहने वाले हैं, उद्धव जी ने इनको चर्चा सुनाई तो इनको पहचान हो गई। और दयाराम दिल्ली में ने था ईमान लिए जोश, और दयाराम भाई दिल्ली के रहने वाले हैं। इन 12 साथियों के नाम सभी याद कर लेना, पहले वाले जितने बच्चे थे ना उन सबको 12 साथियों के नाम याद है। हमारी शीनम मुझे कहती है, शारदा दीदी जो आपने हमें अभी तक सुनाई हुई है ना, वो ऐसी सुनाई हुई है कि 12 साथियों के नाम तो आप हमसे फोन पे सुन लो, तो हम अभी सुनाने के लिए तैयार हैं आपको। और सब बच्चे, जितने बच्चे पहले अभी तक सुनते थे ना, सब बच्चों को याद था। अब वाले बच्चे भी पूरे 12 साथियों के नाम याद कर लें, क्योंकि इनके नाम सुन होइए पाक। प्राणनाथ जी ने कहा इन 12 साथियों के नाम जो सुन लेगा, जो याद रखेगा, वो तो नाम सुन के पवित्र हो जाएगा, है ना। और चिंतामणि ठट्ठे में ने लाए थे ईमान, खिजमत करी तन धन सो पूरी भई पहचान। चिंतामणि भाई ने तन मन धन सब वार दिया, किसके ऊपर। और चंचल बड़े ईमान से रहे खिजमत में होशियार। ये चंचल भाई कहाँ के रहने वाले हैं, दिल्ली के, है ना। आस कबीला छोड़ के मिला परवरदिगार, अपने कबीले की, परिवार की आस को छोड़ के कहाँ आ गए, श्री प्राणनाथ जी के पास। और रहे दुकान अपनी एजो गंगाराम, गंगाराम भाई दिल्ली में अपनी दुकान में थे, ईमान से खिदमत करें, रहे सेवा के काम। ये भी पूरे विश्वास के साथ शिरजी साहिब जी की सेवा में 12 साथियों में शामिल होते हैं। और बनारसी उगाई करें, ताजा लाया ईमान। बनारसी भाई सेवा इकट्ठी करते हैं सुंदर साथ से, ये नया नया विश्वास लाए। आया एक खिदमत में कर धनी की पहचान, धनी की पूर्ण पहचान करके बनारसी भाई भी आ गए। और साथ बहुत हैं, कोई ईमान कोई मुनाफक। क्या कह रहे हैं, बैठे बहुत है मीटिंग में, बहुत सारे जने बैठे हैं, उनमें से कोई तो विश्वास के साथ धनी पर कुर्बान होने के लिए, जो माहे मैले बाहर उजले सो तो कहे मुनाफक, मासू अल्लाह छोड़े मोमिन जामे कुफर नहीं रंचक। जो माहे मैले, अंदर उनके मैल है, हमने तो जाना नहीं, जाना किन्होंने है, इन्होंने जाना है, पर बातें करने के लिए बैठे हैं। कहते एक बातें करते हैं पर काम नहीं करते, एक बातें भी करते हैं काम भी करते हैं, और एक सिर्फ सेवा करती है, बताते नहीं किसी को, बातें नहीं करते, सिर्फ काम करते हैं, कहते नहीं। 3 तरह के लोग होते हैं, है ना। इनमें भी बैठे हैं सारे के सारे। कहते माहे मैले बाहर उजले, बाहर से तो सुंदर साथ की जमात में ही बैठे हैं। सो तो कहे मुनाफक, मुनाफक मीन्स होता है धोखेबाज। वाणी में बहुत बार आया ये अक्षर मुनाफक।
है। मासू अल्लाह छोड़े मोमिन, एक खुदा के सिवा मोमिन सब कुछ छोड़ देते हैं, जामे कुफर नहीं रंचक। मासू अल्लाह का मतलब होता है एक खुदा के सिवा। मासू अल्लाह छोड़े मोमिन, एक खुदा के सिवा सब कुछ छोड़ देते हैं मोमिन, जामे कुफर नहीं रंचक। रंचक मात्र भी उनके अंदर मैल नहीं होती, है ना। तो जब पुकार आपस में पढ़े, आपस में मसलत करी, जाए जुम्मे मस्जिद तहां जाए सनंदे पढ़िए सिफत जो मोहम्मद। 12 साथी बैठ गए, आपस में सलाह करी कि क्या करें। बोले कि अपने ना सनंद ग्रंथ मस्जिद में जाके सीढ़ियों में बैठ के पढ़ते हैं, और जब उनको बिना एक मोहम्मद की सिफत को सुनेंगे तो अपने आप उनको पता लगेगा। तब पुकार आपस में पढ़े गए, सुनेगा ये सुल्तान, ये आपस में बातें करेंगे। जैसे रुक्के की बात सुल्तान तक चली गई थी कि रुक्का किसने चिपकाया, ऐसे कहते आपस में ये बातें करेंगे तो सुल्तान तक चली जाएगी। जब हमको बुलावेगा तब पैगाम सुनावे कान, जब हमें वो बुलाएगा औरंगजेब बादशाह तो हम उनको अपना पैगाम, ये रुक्का जो हम कहना चाहते हैं संदेश, वो दे देंगे। ये मसलत करके जाए खड़े मस्जिद में, गावत सनंदे जोश में आशिक होने से। ये आपस में सलाह करके कहां चले गए, दिल्ली की मस्जिद में, जहां औरंगजेब बादशाह भी हैं, वो भी नमाज अदा करने के लिए आता है, उस मस्जिद में गए, है ना। और कहते ये मसलत करके जाए खड़े मस्जिद, गावत सनंदे जोश में आशक होने से। इमाम जो मस्जिद का, तिन्ने सुनी पुकार, उतर आया ऊपर से सुनी सिफत परवरदिगार। जो सुल्तान का गुरु है ना इमाम, उसने इनको सनंदे गाते हुए देखा 12 साथियों को, तो वो ऊपर से चबारे में था, वो चबारे से उतर के नीचे आ जाता है। और जैसे इमाम मेहंदी का नाम सुना तो वो बड़ा खुश होता है, और मोमिनों के मुख देख के जोश भरे इनहाल, मोमिनों के मुखमंडल के ऊपर इतना नूर था, इतना जोश था, जोश चमक रहे अंदर, क्योंकि वाणी गाने से, वाणी पढ़ने से चेहरे चमकने लग जाते हैं। और गायन करने से, ये क्या गायन कर रहे हैं, बिना एक मोहम्मद, और जिनके अंदर पक्का प्रेम और विश्वास होता है ना, उनको जोश आता है। जिसके अंदर आधी माया, आधी वाणी, आधे इधर के आधे उधर के, तो फिर नैया पार नहीं होती। दुनिया अपनी दनाई सो, आप सबको चौपाई याद है, दुनिया अपनी दनाई सो, बोलो पूरी, फरेब देने चाहे हक को, सो गए प्यारी उम्र। प्राणनाथ जी कहते दुनिया बड़ी चालाक है। दुनिया कहती है भाई घर से भी बना के रखो, परिवार से भी बना के रखो, कुटुंब कबीले से भी बना के रखो, ये सारे रिश्ते निभा के रखो पूरे के पूरे, किसी से ना बिगड़े कहीं भी, और खुद के शरीर का भी पूरा ध्यान रखो, खुद के घर का भी पूरा ध्यान रखो, और उसके बाद प्राणनाथ जी भी पूरे मिल जाएं। ऐसे मिले हैं क्या? किनको मिले? जो चल पड़े। मैं डारिया जारिया घर हंसते, सो लोग रखते रोई। प्राणनाथ जी ने कहा मैं डारिया, मैंने छोड़ दिया अपने घर को, जारिया जला दिया अपने घर को, हंसते हुए लोग रखते रोई। लोग रो रो के घर के लिए ही मर जाते हैं सारा दिन, परिवार के लिए ही मर जाते हैं सारा दिन, जिंदगी इसी में गुजार लेते हैं सारा दिन। कहते ये मोमिन है, ये मोमिन है। किसकी परवाह? परवाह नहीं, लगान रंचक मात्र परवाह नहीं है। एक धनी मोमिन हक बिना कछुए न रखे, कई मुर्दार 14 तबक, ए राह लई मोमिनो क्यों लेवे हवाई खलक। मोमिन हक बिना कछुए न रखे। ब्रह्म सृष्टि जो होगी एक राज्य के बिना दिल में कोई रहता ही नहीं है, जगह ही नहीं है किसी की भी।
पड़ी मुर्दार 14 तबक, दुनिया को मुर्दा समझ लिया, कोई है ही नहीं मेरे लिए एक ही है। कौन? अक्षरातीत। इन्होंने मुर्दार समझा दुनिया को, और मुर्दार समझ के चल पड़े धनी के हुक्म में। और कहते इनके मोमिनों के मुख देख के जोश भरे लिए हाल, इमाम ने देखा कि इनके चेहरे पर कितना जोश है, और ये जब बोलते हैं तब कितना जोश है। देखे तारा दीन के नजर करी आसमान, कहते ये तो आसमान के, ये तो निजानंद संप्रदाय के तारों की तरह चमक रहे हैं। और इमाम ने ऊपर आकाश की तरफ देखा, और इमाम कौन है? शेख निजाम। किसके गुरु हैं? औरंगजेब बादशाह के गुरु हैं शेख निजाम, है ना। रहमत रहमत करके हुई हक सुभान, वो औरंगजेब बादशाह का गुरु कहते हैं, ए खुदा इनको रहमत बख्श, रहमत बख्श, मैं जाऊं सुल्तान पे लेके अपने साथ। उस गुरु ने कहा, शेख निजाम में हाथ पकड़ लिया 12 साथियों का, चलो। हाथ पकड़ के कहता है, मैं तुम्हें औरंगजेब बादशाह के पास लेके चलता हूं, मैं लेके चलता हूं, क्योंकि तुम तो जो बोल रहे हो ना, इतना जोश है तुम्हारे चेहरे पर, इतना नूर है, तुम तो दीन इस्लाम के तारे हो, चमकते हुए सितारे हो। मां तुम्हारी मैं कहूं, ले चला पकड़ के हाथ। बोलो श्री। मैं कहूंगा सुल्तान को कि इमाम मेहंदी प्रकट हो गई हैं, ये उन्हीं के बंदे हैं। और हाथ पकड़ के अंदर दरबार के अंदर लेके गया। अंदर जाए खबर करी, आया पैगाम इमाम। अंदर जाके खबर करी कि इमाम मेहंदी का पैगाम लेके आए हैं, संदेश लेके आए हैं। मैं ले आया लोग तिनके, तुम आइयो एक काम। मैं उनके लोगों को लेके आया हूं, नीचे खड़ी हैं, आप भी आ जाओ। महल में से सुन के निकल आया सुल्तान। बोलो श्री। ये खेल है पूरा का पूरा। श्री प्राणनाथ जी अगर शाकुंडल के सामने जाके उसको पल में जगा सकती हैं, तो क्या दिल्ली में बैठे औरंगजेब बादशाह के घर जाके उसको जगा नहीं सकते? शाकुंडल के घर गए हैं ना, चल के गए हैं ना, मऊ गए, मऊ के बाद पन्ना गए ना, लेकिन इसके घर खुद चले जाते। पर कछुक रात रखी खींच के, सोबी वास्ते तुम ना तो लेते अंदर, केती बेरे हम। ये लैलतुल कदर की रात्रि, ब्रिज रास जागने की रात्रि को लंबा किया गया है, क्योंकि सबकी इच्छाएं अभी पूर्ण नहीं हुई, और चौथा ब्रह्मांड धनी ने बनाना नहीं है। वो इच्छाएं हमारी ही हैं जिनके कारण रात्रि लंबी हो रही है? तो ये चाहे प्राणनाथ जी तो इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं, सीधा ही जगा दे। पर ये लीला कर रही हैं शाकुमार के साथ, है ना। तो बाहर आ गया है, तो शाकुमार की आत्म बाहर आई तो कहते हैं, हुआ ठाडा चबूतरे पर, आशा टेक सुने कान। छड़ी के ऊपर हाथ रख के खड़ा हो गया चबूतरे के ऊपर। वहां दीवान भी लगा हुआ है उनका, वहां आम जनता को मिलने के लिए, लोगों को दर्शन देने के लिए वहां बैठते हैं वो। बाहर आ गए, तब पूछा मोमिन तले चबूतरे खड़े जाए निकट, ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ। 12 साथी बिल्कुल चबूतरे के नीचे खड़े हो गए। ए लिखा लोमो फौज में और भाई खटपट, कुरान के अंदर पहले से लिखा हुआ था कि जब 12 साथी जाएंगे उनके पदाधिकारियों में खटपट हो जाएगी, वो कानाफूसी करेंगे आपस में। अब डरते हैं वो सारे के सारे। कौन कौन डर रहे हैं? शेख इस्लाम, रजवी खान, आकिल खान, सिद्दी बोलाल, शेख निजाम तो लेके गए हैं साथ में। इन चारों ने एक दूसरे को देखा कि ये कहां तक पहुंच गए, ये तो अंदर आ गए महल के, और ये आज तो बिल्कुल कमाल ही कर दिया, क्योंकि ये मिलना नहीं देना चाहते थे। निर्मल दास जी, लाल दास जी रुक्का लेके गए, नहीं दिया ना, अब्दुल ने रसूल के फाड़ के जेब में डाल लिया, क्योंकि ये चाहते थे ये आमने सामने नहीं मिले। ठीक है,
अब इनके बीच में खटपट होती है आपस में कि इनको यहां लेके कौन आया है, ये यहां तक कैसे पहुंचे हैं। तब पूछा सुल्तान ने, इशारत सो आए। अब सामने खड़े हैं चबूतरे पे औरंगजेब बादशाह, इशारा करके पूछती हैं। तब बोले, इत मोमिन कलमा जुबान चलाए। हमारे मोमिन ने कहा, ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ ने कहा कि हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह हो, मोहम्मद रसूल अल्लाह को चाहती हैं। फिर इशारत करी सुल्तान ने, क्या मतलब है तुम। दूसरी बार फिर इशारा किया, बोल नहीं रहे, इशारा किया कि क्या चाहते हो। तब इनने जवाब दिया, दीन इस्लाम के आशिक हम तो दीन इस्लाम के आशिक हैं। क्या कह रहे हैं मधु, इससे पहले क्या कहा, इससे पहले वाली लाइन क्या थी, कौन पूछ रहा था। हाँ जी रविंदर जी, औरंगजेब बादशाह पूछ रहा था। क्या पूछा उसने, आप क्या चाहते हो। क्या कहा साथियों ने, हम तो दीन इस्लाम के आशिक हैं, है ना, हमें कुछ नहीं चाहिए। कछु मतलब अपना कहो, कछु मांगो मुझसे। कौन कह रहा है, औरंगजेब बादशाह कह रहा है कि कोई अपना मतलब के लिए आए हो, किसी काम के लिए आए हो, तो मैं सम्राट हूं दिल्ली का, मांग लो मुझसे जो मांगना चाहते हो। क्या एक बात मांगत है, रूबरू बातें करें तुमसे। कहते देना ही चाहते हो तो चलो दो, आप और हम इकट्ठे बैठ के बातें करें। हमारी बातों में ने आवे ना कोई दरमियान। जब हम बातें करें तो आपके बीच में और हमारे बीच में कोई तीसरा नहीं होना चाहिए। पूछो सुनो तुम हमसो, हाँ और सुनावे कान। आपको जो कुछ पूछना है हमसे पूछो, जो कुछ सुनना है हमसे सुनो, औरों को हम भी नहीं सुनाएंगे, आपको सुनाने आए हैं। किसने कहा, 12 साथियों ने। हाँ। फिर मोमिनों से पूछिया, कछु और कहो सबब। फिर कहा औरंगजेब बादशाह ने, कुछ लाभ ले लो, मैं बादशाह हूं। मतलब वो चाहता है कि ये कुछ मांगने आए हैं, धन दौलत पैसा है तो ले ले। तो आगे से मोमिन जोश में बोलते हैं, उनको पता ही नहीं लगा कि ये बादशाह पूछ रहा है और ये दिल्ली का सम्राट है, उनको कुछ नहीं लगा। उन्होंने कहा, तुम्हें तो कह सुनाया, हमें नहीं मुर्दार का मतलब। बोलो श्री प्राणनाथ। ऐसे लग रहा है जैसे मोमिनों ने कहा, समझ में नहीं आ रहा क्या कि हमें मुर्दार नहीं चाहिए। क्या आप बार बार हमें कह रहे हो मांग लो मांग लो मांग लो। हमें ये धन दौलत पैसा नहीं चाहिए। हमने आपसे क्या कहा कि आप और हम इकट्ठे बैठ के बात करें। आशा लेके चूमिया 3 बेर सुल्तान। ओ सुल्तान ने कहा, ऐसे मोमिन जिनको बादशाह पूछे 3-3 बार कि कुछ ले लो कुछ मांग लो, और ये कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, मुर्दार की चाहत ही नहीं है, तो आशा चूमेगा नहीं पकड़ के। छड़ी थी उनके पास, छड़ी को उठा उठा के 3 बार चूमा है। तो कहते, तब मोमिन बोले जोश में, हम चौड़ा रुक्का सुनाया कान। उन्होंने कहा खुश हो गया। मोमिनों ने कहा बादशाह हमारे पे खुश है, अब सारी बातें ही बता दें। अब इन्होंने कहा कि वो जो औरंगजेब बादशाह को कहते हैं, वो जो आपके गुसल खाने में रुक्का लगाया था ना, वो हमने लगाया था। खुद बता रहे हैं, सामने खड़े होके बता रहे हैं, और 12 साथी इकट्ठे बोल रहे हैं। कहते तब मोमिन बोले जोश में, हम चौड़ा रुक्का सुनाया कान। हमने वो रुक्का चिपकाया था जो आपके गुसल खाने में चिपकाया था। 5 नलुए पांचन पर भेजे तुम खातर। और वो पदाधिकारी वहीं खड़े हैं जिनके ऊपर भेजे थे। कौन थे भला वो? शेख निजाम, शेख इस्लाम, रजवी खान, आकिल खान और सिद्दी पोलाद। ये 5 पदाधिकारी औरंगजेब बादशाह के वही खड़े हैं पास में हैं। और इन्होंने कहा, एक काजी शेख निजाम पर और रजवी खान नाम बोल दिए उनके सामने।
उनको कैसा लगा होगा? तो कहते चौथा सिद्दी पोलाद पर ना लिया अकील खान, ये खड़ा, इसने लिया ही नहीं। सो सब तुम्हारे वास्ते सुनो तुम सुल्तान, ये रुक के हमने क्यों दिए? आपके लिए कि तुम सुनो। इत खड़ा शेख सलेमान, कांपे आगे खड़ा सुल्तान। उसकी तो टांगें ही कांपने लग गई जोर जोर से। किसकी? शेख सलेमान की धक 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 होने लग गई, क्योंकि 3 बार किससे मिले थे? 2 बार ये पहले मिल चुका था प्राणनाथ जी से, फिर 2-3 बार मिलने गए। न कहा इस वेश में नहीं मिल सकते, वेश बदल के आओ। तो उन्होंने कहा लगता नहीं है मिलवाए। लालदास जी ने कहा उसका लगता नहीं है कि वो मिलवाए। तो कहते यहाँ पे खड़ा होके शेख सलेमान कांपने लगा। जिन ए मेरी बात को अब सुनावे कान। अरे ये तो इतने जोश में बोल रहे हैं, कहीं मेरी बात ना बता दें कि ए शेख सलेमान के पास तो हम पता नहीं कितनी बार गए थे, हैं? तब पूछा सुल्तान ने, है तुम पे किताब? सुल्तान साहब ने पूछा कि आप किताब है आपके पास, जो इमाम मेहंदी की कोई किताब है आपके पास? तब इन यारों के यहाँ हम मंगावे सिताब। अब हुआ क्या, सनंदे गाते गाते सारी याद हो गई। अब अपने को जो प्रकरण याद हो, अब अपने को मेर सागर का पाठ याद है तो अपने गोटे पकड़ के थोड़ी बैठते हैं, तो हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं। उनको सारा सनंद ग्रंथ याद हो गया साथियों को, तो वो तो ऐसे ही गाते थे जाके। तो उन्होंने कहा आपको हम मंगवा के दे देते हैं। फिर सुल्तान ने कहा कछु मांगत हो तुम? क्या कहा? कुछ मांगोगे मुझसे? कया मांगत दीन मोहम्मदी और न चाहे हम। हमारे मोहम्मद साहब का दीन इस्लाम चाहते हैं, निजानंद संप्रदाय को चाहते हैं, और हम कुछ भी आपसे नहीं चाहते। मोमिन बोले अपने जोश में, डर दिल भया सुल्तान। बोलो श्री। ये 12 साथी इतने जोश में बोले कि सुल्तान सम्राट का दिल धक 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 करने लग गया कि ये इतने जोर से बोलते हैं ना, जब जवाब देते हैं इनको तो जोश ही बड़ा आता है। ये तो जितने जवाब इन्होंने दिए हैं, किस में दिए? जोश में दिए हैं। तो कहते हैं और दूर खड़े सब कांपत सुन सखत कलाम दरमियान। और दूर खड़े सारे पदाधिकारी कांप रहे थे कि इतने सखत शब्द बादशाह के सामने। कल उन्होंने कहा नहीं था, अरे हम भूल चूक से भी मुंह से कुछ निकल जाए, बादशाह तक कह रहे हो रुक्का पहुंचा दो, भूल चूक से भी कुछ निकल जाए तो हमें तो लगता है मार डालेगा वो। और ये कैसे बोल रही हैं? तो कहते इनमें 10 तन एक खिलके और 2 तन मुसलमान। 10 हिंदू थे और 2 मुसलमान हैं। तब इशारत ए करी, घर पहुंचाओ पोलाद खान। कहते उस समय में इशारा किया कि सिद्दी पोलाद को कहो कि जांच पड़ताल करे कि ये 10 हिंदू क्यों हैं और 2 मुसलमान कौन है। कौन है 2 मुसलमान? शेख बदल और कायम मुल्ला। तब मोमिन दुदले भाई आया, गुरज बरदार एक सिपाही आया उनको पकड़ने के लिए, ले जाने के लिए। मोमिनों का दिल तो 2 दिल हो गए, ये क्या हुआ? अभी तो बादशाह इतने प्यार से हमारी बात सुन रहा था, अभी तो हमें कह रहे थे दीन के तारे हैं, तो हमें कोतवाल के पास क्यों भेज रहे हैं? तीन ने कहा कोतवाल को सुनो ए विचार। उसने सिपाही ने कहा कोतवाल को कि इनकी सारी बातें सुनो। उस सिपाही ने अपने पास बंदूक रखी हुई है, बर्छी रखी हुई है, पिस्टल सब कुछ है उसके पास, पूरी ड्रेस में आया और उन्होंने पकड़ा 12 साथियों को और जाके सिद्दी पोलाद को कहते इनकी जांच पड़ताल करो, ये कौन है। तब से आज दिन लो ऐसा सखत ना बोलिया कोई, शुरू से लेके आज तक मोमिन, ये मोमिन है जो ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन किसी की मजाल नहीं है कि बादशाह के सामने इतना सख्ती के साथ कोई पेश आवे। सुल्तान के मुंह पर ऐसी मजाल ना कहूं होए, वो भी सुल्तान के सामने खड़े होके बोलना, किसकी मजाल है? इन्हों बातें करते करते कोई ना आया दृष्ट। जब ये बातें कर रहे थे औरंगजेब बादशाह के सामने, इनकी दृष्टि में तो ना कोई सुल्तान था ना कोई पदाधिकारी थे, इनको कोई दिखाई नहीं दे रहा था। इनकी बातें सुनते
कामपत सारी सृष्टि, इनकी बातें सुन के तो पूरी सृष्टि कांप रही थी। इतना जोश लेके ये 12 साथी वहां पहुंचे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। और वो तो क्या पीछे फिरा, इशारत वही सिद्धि पोलाद। वो सिपाही तो चला गया, सिद्धि पोलाद कोतवाल है, उसको इशारा करके तुम इनकी बातें सुनियो, पूछो, देखो, बुनियाद इनकी पूरी जांच पड़ताल करो, है ना। इन्हों को नीके राखियो खाने पीने की खिजमत। और सुल्तान ने कहा था इनको अच्छे से रखना, इनका खाने का पीने का ध्यान रखना, दलगीर होने ना पावे, मैं सौंपे तुमको इत। औरंगजेब बादशाह ने कहा था मैं तुम्हें सौंप रहा हूं, ये किसी तरह से भी दुखी ना हो। इन समय दिल्ली में ने घर घर पड़ी खबर, जिनके घर के संग थे तिन भया बड़ा डर। इस समय दिल्ली के अंदर खबर फैल गई कि 12 साथी गए थे बात करने के लिए और उनको तो सिद्धि पोलाद कोतवाल ले गया है और अब तो वो कैदी बनाएंगे। दयाराम के घर में बड़ा जो हुआ शोर, दयाराम के बदले हम पहुंचावे और। दयाराम के घर में शोर मच गया। दयाराम के घर के लोग कहते हैं हम एक बंदा खरीद के दयाराम के बदले भेज देते हैं, पर हमारा दयाराम वापस आ जाए। तो उन्होंने पूछा आप खाने पीने में क्या खाओगे? तो सबने कहा कि हम सलाह करके बताते हैं। तो सबने सलाह करके कहा हमें सिर्फ शाकाहारी भोजन ही चाहिए। तो 10 तन को लेके किए 2 तन बराबर। संजय के समय में तब जाहिर हुई खबर, सबको पता लग गया कि ये एक जैसा भोजन ले रहे हैं। एक खबर सुनी काजी ने, दिन दूसरे शेख इस्लाम, तब बुलाए अदालत में, पूछी बात तमाम। शेख सलेमान कौन है? जज है अदालत का। उसने बुलाया 12 साथियों को और ये जो सिद्धि पोलाद लेके गए ना, इसने रात को रिमांड पे रखा सारी रात। एक एक साथी से पूछा कि जिन्होंने तुम्हें भेजा है वो कहाँ है। और लालदास जी बाहर से कह के गए थे कि हमें उनका एड्रेस प्राणनाथ जी का नहीं देना। किसी ने भी नहीं दिया। और काफरों ने सुल्तान को ए शक लाए बीच ईमान, तुमको ऐसा ना चाहिए, रूबरू बातें सुनो कान। काफर लोग थे ना, झूठे लोग, उन्होंने शक पैदा कर दी सुल्तान के दिल में कि आपको इनके सामने बैठ के बात नहीं करनी चाहिए, हैं? आप किसी को भेज दो जो इनके साथ बैठ के बात करे। क्या पता किसी ने फंदे में डालने के लिए कोई दुश्मन भेजे हो, है ना। अपने गुलाम को पूछ के सारी बात करवा लो। और उन लोगों ने कहा कि आपके पिताजी अगर शाहजहां होते ना तो कोई ऐसा तूफानी आता ना, तूफान लेके आता दरबार में, तो वो तभी गर्दन ही उड़ा देते। तो फिर भी औरंगजेब बादशाह ने उनकी बात को नहीं सुना, क्योंकि उनके दिल में थी इनको तो रे उम्मीद देखने को इमाम, इस वास्ते चुगली ना सुनी, बात रद्द करी तमाम। ये तो इमाम मेहंदी का दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने चुगली नहीं सुनी और रूबरू बातें करने का मान लिया सुकन। अपने पदाधिकारियों को और सबका कहना मान लिया कि मैं सामने बैठ के बात नहीं करता। पाजी का पाजी भेज के हकीकत पूछी मोमिन। कहते दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति जो था सिद्धि पोलाद, उसको भेज के और हकीकत पूछते हैं। तब इन बात से हुए मोमिन होशियार। इस बात से सारे मोमिन होशियार हो गए कि अपने को अलग अलग लेके जाएंगे रिमांड पर। श्री राज के ठौर को किया ना खबरदार। सबने मार खा ली, लेकिन किसका ठिकाना नहीं बताया। सारी रात रखा उसने, सिद्धि पोलाद ने ऐसी मार मारी पूरी रात, पर उन्होंने प्राणनाथ जी का पता नहीं बताया। तब शेख सलेमान सो जब हुआ मजकूर, तब तिन से कई दियो जवाब कर शऊर। शेख सलेमान के सामने जब पेश हुए ना 12 साथी अदालत में, तब उन्होंने कहा कि हमारे पैगंबर ने क्यों फरमाया तुम हदीसा कुरानों में यो कया जो दीजिए कसाला मोमिन। क्या आपके कुरान और हदीसों में ये लिखा है कि जो पैगाम देने के लिए आए उनको आप इस तरह से कष्ट दो, है? और जो खुदा और रसूल पर विश्वास लाया हो और उसको कष्ट दो। सुन के काजी रोइया हमारे पैगंबर कया नाए, तब खलास करके लगाए नेक काम माए। काजी रोने लग गया पीठ देख के, काजी रोने लग गया। जितना उसने मारा है मुख पर, शीश पर,
पीछे, और उन्होंने दिखाए उतार के कपड़े अपने कि ये देखो हम तो संदेशा देने आए थे ना इमाम मेहंदी का, और ये देखो है ना हम कहूं का धन लिया ना कछु किया चिनार। 12 साथी कहते हैं हमने किसी का धन नहीं लिया, हमने चोरी नहीं की, चोरी भी हम ना करी तो तुम ऐसा क्यों किया खार। हमने चोरी भी नहीं करी तो आपने इतना गुस्सा क्यों निकाला। हम ना सोबत करें सुल्तान की ना जाएं उनके घर। आप यही चाहते हो ना, हम औरंगजेब बादशाह के साथ ना मिले, नहीं जाएंगे। 12 साथी कहते नहीं जाएंगे, हम रहेंगे तुम पे, सुनो तुम खबर, हम आपके पास रहेंगे। आप सुनो कि हम क्या कहने के लिए आए हैं। इन्ना इंजुलना सूरत, पूछे तिनके मायने। उन्होंने कहा इन्ना इंजुलना सूरत का अर्थ करके बताओ। तो उसके अंदर ब्रिज रास जागनी 3 तकरार की पूरी बात थी। बताए दिए तिनको राजी हुआ जान पने। बड़ा खुश हुआ कि आपने तो ब्रिज रास जागनी का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। तब उनने सुल्तान सो कराई ए अरज, इनकी खिजमत मैं करूं सुनो मेरी अरज। शेख सलेमान ने सुल्तान के पास संदेशा भेजा कि ये मोमिन है, इनकी सेवा मैं करूंगा। देखो अदालत ने ये पास कर दिया कि ये सच्चे साथी हैं, ये खुदा के बंदे हैं, इनकी मैं सेवा करना चाहता हूं। तभी हुक्म हुआ ले जाओ अपने घर अपने पास, इनकी खिदमत कीजिए दिल से छुट्टी आस। कहते और सुल्तान ने कहा ले जाओ अपने घर, इनकी सेवा करो। और जो दिल में उनकी आस थी मिलने की बात करने की वो खत्म हो गई। उन्होंने इस वक्त में कहा मंगाए मलिदे देवो इन। औरंगजेब बादशाह ने कहा मालपुड़े खिलाना इन मोमिनों को, खीर खिलाना इन मोमिनों को, ये मोमिन है हमारे। कहा था ना शिर जी ने कि शाह कुमार का जो अंकुर होगा वो जोरा जरूर दिखाएगा। और औरंगजेब बादशाह ने कहा खिदमत करो इनकी, ना दलगीर होवे आपन, ये अपने साथी हैं, ये दुखी नहीं होने चाहिए, इनकी सेवा करना। ले गया अपने घरों रहने को दई ठौर, ऊपर चौकी रहे सुल्तान की लोग बातें करें और वो शेख सलेमान अपने घर ले गया और ऊपर पुलिस का पहरा है। और इस समय में दूसरे दिन बुला के फिर काजी पूछता है और फिर भाई काजी के घर गए, जोश जोर हुआ बदल को। काजी के घर गए शेख सलेमान के घर और वहां पे शेख बदल को जोश आ गया, ठीक है। तिनका जहूर देख के भागा अपने घर को। वो इतना भारी जोश आ गया कि वो तो घर से ही भाग गया। शेख बदल जी को इतना जोश आया कि वो रुका ही नहीं। फिर तीसरे दिन काजी बुलाए अपने पास, दई एक हदीस की जिनसे मजकूर खास। काजी ने अपने घर बुला के एक हदीसा दिया कि इसके अंदर क्या लिखा है। तब काजी कहने लगा एक किताब बनाई तुम। जब वो सुंदर सा चर्चा सुनाने लगे, जो कुछ लिखा था उसी पे चर्चा सुना रहे थे। कहते लगता है ये हदीसा तुमने बनाई है। कौन कहता है? शेख सलेमान। तुम्हारी हकीकत सब लिखी, ये जो पढ़ते हम, पढ़ते तो हम हैं पर हकीकत आपकी है इसके अंदर सारी की सारी। तब जवाब मोमिनो दिया ए हमसे ना होए, तुम तो सियाने बहुत हो, क्यों ना विचारो सोए। हम ऐसा कर सकते हैं, हम किताब बना सकते हैं, तुम समझदार हो। हम आपके पास हदीसा है, आपने हमें हदीसा दी है और हमें कह रहे हो हम उर्दू बाजार से लाए हदीसा दे। हम भी उर्दू बाजार से लाए हैं हदीसा इसी के साथ की। ते बैठी है, जाए पूछो उनसे, वो बैठी हैं, उनसे पूछ लो, उनसे खरीद के लाए हैं। तब काजी ना बोलिया, पूछने लगा और बात, ये पहले दिन का किस्सा कर दो विख्यात। कहते अच्छा वो पहले दिन का किस्सा सुनाना कि ब्रिज में सखियां कैसे आई, खेल में कैसे उतरी। खिलवत अंदर बैठ के सुनी सनंदे दोए, बिना एक मोहम्मद की नेक कहूं दो जग की सोए। एक बिना एक मोहम्मद की और एक कहूं नेक कहूं दो जग की। तब राजी होए के कह फिर गाओ सोए। कहते प्रसन्न हो गया, कहते बार बार गाओ। और तिनको फिर इसके बाद बड़ी दलगिरी करके अब लगा बातें पूछने, क्यों कहिए क्यामत 10वीं 11वीं 12वीं लो लिखी किन शरत। फिर कहता है दिल से कि 11वीं में कैसे आएंगे रू अल्लाह,
उतर के आएंगे, 10वीं में आएंगे, 11वीं में आएंगे, 12वीं में आएंगे, मेरे को सुनाओ तो सही कैसे आएंगे। तब जवाब मोमिनो दिया, ए बात है बरक, मीने 10वीं 11वीं 12वीं लिखी इशारा तक, ये सच्ची बात है। 10वीं 11वीं 12वीं के अंदर 9वीं आगे अरफा ईद गई, ले 10वीं आगू सब लीला भई, मजले सब 11 के मद, सो कह कुरान विवेक कई विद। ये कुरान में लिखा हुआ है कि धनी देवचंद्र जी और प्राणनाथ जी 11वीं सदी के अंदर आएंगे। और 13वीं भी तहकीक सब मायने साबत, हादी से पाइए खोल दे हकीकत। और 13वीं सदी के अंदर तो कायम करना है। अगर आप और पूछना चाहते हो तो हम प्राणनाथ जी से बात करा देते हैं। तब एक दूसरे को सामने लगे देखन, ये तो बड़ा मुकदमा बीच गिरो मोमिन। एक शेख सलेमान नहीं बैठा, 50-60 मुल्ला पूरे भारतवर्ष से बुलाई हैं उसने। 50-60 मुल्ला के बीच में हमारे 12 साथी जवाब दे रहे हैं। और वो मुल्ला भी ऐसे हैं जो सबको तालीम देने वाले, और सब एक दूसरे का मुंह देखने लग गए। सवाल एक शख्स ने किया, तुमको इतने दिन बीच इस्लाम क्यों करी नमाज को लाए थे आकीन। कहते एक शख्स ने सवाल किया, इतने दिन हो गए दिन इस्लाम में आए हो तो नमाज अदा नहीं करते हो। तब जवाब मोमिनो दिया, हमारी नमाज कजा ना होए, जो मतलब दुनिया वास्ते काम किया होए सोए। हमारी नमाज तो कजा ही नहीं होती, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं जागने का वो दुनिया के लिए नहीं कर रहे। तब नमाज कजा हुए जो हम पकड़े मुर्दार। हमारी नमाज तो तब कजा हो हमने मुर्दार को पकड़ रखा हो। हम वास्ते दिन इस्लाम के काम करें परवरदिगार। बोलो श्री। तब हमारी नमाज का कबो ना होए नुकसान, बैठे उठे चले बातें करें सो सब नमाज ही जान। बोलो श्री। हमारा बैठना उठना चलना जागने के लिए है, और इसको नमाज समझो। हमारी वो नहीं है लेट के नमाज, घुटने टेक के नमाज, ये हमारी नमाज ही चल रही है। तब कहा एक दूसरे को दो इनका जवाब। 50-60 बैठे थे मुल्ला, बोले दो इनका जवाब। मुंह बाए सारे रहे, मूंगे रहे विचार किताब, सारा का मुंह बन गया, क्या जवाब दे, जवाब तो है ही नहीं। फिर तीसरे दिन को बुलाए, पूछी बात, सुनाओ मोए सनंदे, हम पावे अपनी जात। तीसरे दिन फिर उन काजियों ने बुलाया कि दोबारा सुनाना वो सनंद, हम अपनी जाति को पालें, हम भी मूल मिलावे के अंदर बैठे हैं, हम अपने को समझ लें। लक्ष्मण भीम बैठ के सुनाई है सनंद, इमाम के मिलाप की, पर देखे ना हृदय के अंदर। लक्ष्मण सेठ कौन, लालदास जी, और भीम भाई ने सुनाई तो दिल के अंधे हैं, समझ आती नहीं। और मिलाप हुआ मेहंदी सो तब कया मामती नाम, अब हुई मैं जाहिर देखा वतन श्री धाम। ये चौपाई जब सुनाई तो कहते ये कब मिलन हुआ था, हुई पहचान पीयूषो तब कया मामती नाम। वो कहते कब हुई थी, तो उन्होंने बताया कि सूरत के अंदर श्री 5 महामंगलपुरी धाम के अंदर साक्षात मिले हैं उनको आके धाम के धनी। ये बात सुन के कहा अब रखो किताब। ये बात सुन के क्या कहा, ये किताब रख दो। 3 बार फेर के पूछा इनके बाप, 3 बार ये बात पूछी कि इनके साथ मिलाप कैसे हुआ, है ना। कहते मिलाप भया इमाम सो, ये बात है बरहक, ये तो हमें पता है सच्ची बात है, कुरान में लिखा हुआ है। इंद्रावती को आके कौन मिलेंगे, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण साक्षात मिलेंगे, साक्षात दर्शन होगा। हम तो उम्मीदवार हैं, 3 में नहीं शक, हम भी उम्मीदवार हैं। पर अब बात तुम छिपाओ जिन करो जाहिर पहचान। उन्होंने कहा इस बात को छिपा दो कि इमाम मेहंदी जाहिर हो चुके हैं तब जाहिर होंगे, तब हम कदम करें ईमान। जब वो जाहिर अपने आप होंगे ना, हम उनके चरण पकड़ लेंगे। मोमिन तो है गरीब बकरी जेता बल। कहते मोमिन क्या है, मोमिन के अंदर अहंकार नहीं है। मोमिन ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ अत्याचार नहीं करते। उन्होंने कहा ना सतयुग आ गया है, तो सतयुग देखा जाए तो वास्तव में परिणामी धर्म में सतयुग आ गया है। ब्रह्म कुमारियां कहती हैं सतयुग आने वाला है, लेकिन जहां ये सत्यवाणी आ गई, जो सत्यवाणी को सुंदर साथ सुन रही है और वाणी के अनुसार किसी की हत्या नहीं करता परिणामी सुंदर साथ, किसी का गला नहीं काटता परिणामी सुंदर साथ, किसी को चोट नहीं पहुंचाता, किसी का बुरा नहीं करता,
तो सतयुग जहां होता है वहां अत्याचार नहीं होता, वहां खून खराबा नहीं होता, है ना। तो कहते हैं कि वो सतयुग कौन सा, प्राणनाथ जी आ गए, प्राणनाथ जी की वाणी आ गई। तो कहते हैं जब वो जाहिर होंगे ना तो हम उनके कदम पकड़ लेंगे। ब्रह्म सृष्टि के अंदर क्या है, ब्रह्म सृष्टि के अंदर बकरी जत्ता बल क्यों है? कभी सुना आपने कि प्रणामी सुंदर साथ ने किसी का खून कर दिया या किसी को गोली मार दी? कभी भी नहीं। क्यों? बड़े बाग जो बोली है सीधे निर्मल, वो तो मुसलमान तो बोलते ही ऐसे हैं क्योंकि उनको किसी को मारते हुए, खून करते हुए डर ही नहीं लगता। देखो ईरान इराक के अंदर क्या चल रहा है, कब से युद्ध स्टार्ट हुआ है और क्या चल रहा है, क्योंकि उनको डर ही नहीं किसी भी बात का। लेकिन जो ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ होंगे, किसी को चोट भी लगती है ना, कहीं से हम निकल के जा रहे हो, किसी के घुटने पे जरा सा हमारा भिड़ जाए, हम उसका दबा के निकलते, अभी लग तो नहीं गई। ये धाम की आत्माएं हैं। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो, एक काजी के घर की बात अब कहूं हादी की, जिन खबर सुनी विख्यात। कहते ये काजी के घर में जो कुछ हुआ वो हमने सुना। अब कल प्राणनाथ जी हमें बताएंगे कि किस प्रकार से 12 साथी मेरे वहां गए और उनको जो कष्ट दिया, जो कसाला दिया, जो चोट पहुंचाई, वो सारी मेरे को लगी है, उनको नहीं लगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आइए सुंदर साथ जी हम चौपाई दोहराएं। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो, एक काजी के घर की बात, अब कहूँ हादिये की, जिन खबर सुनी विख्यात, जिन खबर सुनी विख्यात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं पिया हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। पिया जीवना तो जीवे नहीं, तो बीते दिल की प्यास दी। पिया तुम बिना किन से कहो, पिया तुम सो मेरी आस दी। पिया